नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो जाने अनजाने में हम एक बहुत बड़ी भूल करते जा रहे हैं और हमें याद ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए उस टॉपिक को हम डिस्कशन करते हैं और वो टॉपिक है आज का एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बारे में हम आज समझेंगे कि एल्युमिनियम होता क्या है, एल्युमिनियम मिलता कहाँ से है, एल्युमिनियम हमारे शरीर में कैसे जाता है और हमारे शरीर में एल्युमिनियम जाके करता क्या है। देखिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए कई सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब हो गए। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हमारे शरीर में जा रहे हैं जिसकी इतनी सी भी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है, फिर भी हम उसको लिए जा रहे हैं, ठूस ठूस के भर रहे हैं। और आने वाले समय में कोई न कोई तरीके से बीमारियों का गढ़ हमारा शरीर बनता जा रहा है। किसी भी घर में आप जाइए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम के बर्तन देखने को ज़रूर मिल जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बर्तन किसी के घर में भी मिल सकता है, एल्युमिनियम का बर्तन। और इसमें पकने वाला खाना एक टाइप से खाना नहीं बल्कि जहर है। चलिए आखिर हम समझते हैं कि एल्युमिनियम हमारे शरीर में जाने के बाद करता क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर को एल्युमिनियम इतना ज़्यादा मात्रा में आखिर मिल कहाँ से रहा है, हमारे शरीर में जा कहाँ से रहा है इतना ज़्यादा मात्रा। देखिए, आजकल के मॉडर्न लाइफ में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम फॉयल। जब हम कहीं पर ऑफिस में कहीं काम करते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो खाना जो आता है या फिर रोटी को हम इसमें लपेट कर लेकर जाते हैं, वहाँ से भी एल्युमिनियम हमारे शरीर में ज़्यादा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इसमें सब्जी भी लपेट के लेकर जाते हैं, इससे हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम जा रहा है। ये सब पत्तल है, ठीक है ना, जिसको हम प्लेट कह सकते हैं। इस प्लेट का इस्तेमाल, एल्युमिनियम प्लेट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा आज के लाइफ में हो रहा है। कुछ वैक्सीन बनाने में भी कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे सौंदर्य प्रसाधन हम कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता ही होता है। जैसे अभी एक डिओड्रेन आता है, लोग क्या करते हैं, पसीना होता है, इधर कहीं बाल होते हैं तो पसीना होता है तो यहाँ पर लगा लेते हैं जिससे कि पसीना नहीं होता है। पसीना नहीं होता नहीं है, पसीना होता है लेकिन पसीना बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि जो रोम छिद्र होते हैं उसको वो जो कॉस्मेटिक चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जाके उस छिद्र को बंद कर देता है और उसमें कंपाउंड होते हैं एल्युमिनियम के, और वो जाके वहाँ पर रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का भी निर्माण होता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में भी हो रहा है, पुरुषों में भी हो रहा है। तो एक रिसर्च से ये देखा गया कि ये जो एल्युमिनियम वाले कंपाउंड वाले जितने भी चीज़ें हैं, जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा है। अगला हमारा है जैसे कुछ पानी, कहीं कहीं का क्या है कि पानी काफ़ी ख़राब है, उस पानी में एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर हैदराबाद भी कह सकते हैं, हैदराबाद में वो उधर का जो पानी है उस पानी में एल्युमिनियम की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। अब इस वजह से हमारे शरीर में एल्युमिनियम जाता है। जब वहाँ का पानी पिएंगे तो उस पानी में एल्युमिनियम घुला हुआ है, तो एल्युमिनियम हमारे शरीर में जा रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है एल्युमिनियम का हमारे शरीर में जाने का, वो है खाना पकाना, वो भी एल्युमिनियम के बर्तन में। देखते हैं, जब हम ऐसे ऐसे खाना एल्युमिनियम के बर्तन में पकाते हैं तो एल्युमिनियम का बर्तन गर्म होता है। गर्म होने के बाद उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम कह सकते हैं, वो निकल के कहाँ आ जाते हैं, खाने में आ जाते हैं। और जब सबसे मज़ेदार काम कब हो जाता है, जब आप सब्जियां उसमें पकाते हैं तो सब्जियों में अम्ल होता है, या फिर कोई भी खट्टी चीज़ अगर आप उसमें रखते हैं तो उसमें अम्ल होता है। अब वो अम्ल क्या है कि इस एल्युमिनियम से
क्रिया करके कंपाउंड बना लेता है। अब वो कंपाउंड बना के उस खाने में घुल जाता है और हम बहुत चाव से लपेट के तो खा तो लेते हैं, लेकिन वो पेट में जाता है और पेट के थ्रू ब्लड में जाता है और फिर ब्लड में जाने का मतलब हमारे शरीर में चला गया। ऐसे भी एल्युमिनियम हमको ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जा रहा है। अच्छा, अगर आप एल्युमिनियम के बर्तन में इसमें से कोई भी जूस पीते हैं या फिर कोई फल भी काट के रख देते हैं और खाते हैं तो भी आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम जाएगा ही जाएगा, आप उससे बच नहीं सकते। हाँ। अब आप ये दोनों चित्रों को देखिए। जो ये वाला है ये हमारे पारंपरिक जो हमारे पूर्वज थे वो इस्तेमाल करते थे, इसको हांडी कहते हैं। इस हांडी में लोग खाना बनाते थे तो उनको लोग मूर्ख कहते थे। क्या कहते थे? मूर्ख। लेकिन वो मूर्ख नहीं थे, वो बहुत बड़े चालाक थे जो इस बर्तन में बना हुआ खाना खाते थे और 100 साल तक खूब आराम से जीते थे। और हम खा रहे हैं इसमें और 60 से 70 साल में निपट के चले जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, जब आप ट्रेन में, फ्लाइट में या फिर कहीं होटल से खाना तो ज़रूर ही मंगाया होगा, उसमें ये बिरयानी बहुत एक फेमस वर्ड है, 60 रुपये में बिरयानी, 60 रुपये में बिरयानी, 60 रुपये में बिरयानी। ट्रेन में चिल्ला चिल्ला के ये बेचते हैं। वो बिरयानी ऐसे ही एल्युमिनियम के प्लेट में होता है, उसमें कुछ तीखा खट्टा मीठा जो भी है रहता है और उसी को हम बड़े चाव से खाते हैं और बहुत अपने आप को खुद किस्मत वाला समझते हैं। लेकिन ये हम ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम अपने शरीर में दे रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। होटल से खाना मंगाते हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही आता है। कहीं छोले पकौड़े वगैरह खा रहे हैं रोड के किनारे, उसमें भी कहीं कहीं एल्युमिनियम के प्लेट में ऐसे हमें खाने को मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि एल्युमिनियम में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है और हमारे शरीर में जाके बहुत नुकसान करता है। तो देखिए, इसमें है क्या चीज़, एल्युमिनियम के 3 आयन होते हैं। कितने आयन होते हैं? 3 आयन होते हैं, वो भी पॉजिटिव आयन होते हैं। यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा कि जब भी किसी अम्ल या क्षार को पाएगा तो तुरंत उससे क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। विद्युत प्रवाह में भी ये काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना है, तो उसमें भी एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा काम करता है। अब ये एल्युमिनियम मान लीजिए हमने ले लिया और ये तो हमारे पेट में चला गया। अब पेट में ब्लड में गया, ब्लड से होता हुआ ये कहाँ चला जाता है? दिमाग में चला जाता है, इस ब्रेन में चला जाता है। अच्छा, ब्रेन में जाके भैया करता क्या है? देखिए, ब्रेन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ऐसा नहीं है कि केवल ब्रेन में ही होता है, बाहर भी होता है, लेकिन ब्रेन में बहुत ज़्यादा होते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं। इस न्यूरॉन्स में क्या होता है कि जो सिग्नल, जो भी हमारा दिमाग सिग्नल देता है या कहीं से सिग्नल हाथ पैर या कहीं से भी आ रहा है, वो सिग्नल इसी न्यूरॉन्स में ही बहता है, न्यूरॉन्स के थ्रू बहता है। लेकिन होता क्या है, जब ये एल्युमिनियम चला जाता है दिमाग में, तो मैं पहले ये बता दूं कि जैसे सिग्नल होता क्या है कि कोई वायर है, कोई तार है, तो तार में कैसे विद्युत प्रवाह होता है ना, वैसे ही ये समझे तो ये तार जैसा होता है, मतलब तार जैसा काम करता है और इसमें सिग्नल बहता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये एल्युमिनियम जाता है तो एल्युमिनियम वो काम करने लगता है जो पहले से वहाँ मौजूद आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये लोग काम करते हैं। कौन? जैसे सिग्नल को यहाँ बहाने का काम, फ्लो करने का काम आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब करते हैं। लेकिन जब एल्युमिनियम जाता है तो एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इन लोगों को साइड कर देता है और वही काम ये एल्युमिनियम करने लगता है। और ये हमारे न्यूरॉन्स के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का जो व्यवहार होता है उसको ये एल्युमिनियम परिवर्तित कर देता है। क्योंकि नेचुरली आप देखेंगे तो एल्युमिनियम हमारे दिमाग को ज़रूरत ही नहीं है, सिग्नल को फ्लो करने के लिए एल्युमिनियम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये एल्युमिनियम जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे इसके व्यवहार को परिवर्तित कर देता है। अब इससे होता क्या है कि जो न्यूरॉन्स सेल होती है
वो मर जाती है, वो डेड हो जाती है। अब इस वजह से एक बीमारी होती है जिस बीमारी को हम कहते हैं अल्जाइमर। उस बीमारी को क्या कहते हैं? अल्जाइमर कहते हैं। अल्जाइमर नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें इंसान बहुत सारी चीज़ें भूलने लगता है, जैसे अपने परिवार को ही नहीं पहचानेगा, कोई चीज़ कहाँ रख दिया है वो चीज़ें उसको याद ही नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें वो भूलने लगता है, उसी को हम अल्जाइमर कहते हैं। साथ में आप ये भी जान लें कि इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है, वो भी सिग्नल को फ्लो करने का या कराने का काम करता है, जो कि बहुत ज़रूरी केमिकल होता है, वो भी न्यूरॉन्स में रहता है, जैसे डोपामाइन वगैरह का नाम सुना होगा आपने। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, फीलिंग, सोचने की क्षमता, ये सबको रेगुलेट करता है। अब हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे शरीर में ढेर सारा एल्यूमिनियम तो चला गया, अब उस एल्यूमिनियम से क्या चीज़ होता है? तो पहली बीमारी का हमने नाम लिया था कि अल्जाइमर होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो अल्जाइमर होने का खतरा रहता है या हो सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, जैसे कुछ लोग अल्जाइमर से मरे तो उनके ब्रेन का क्या किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, और उसका जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो लोग अल्जाइमर से मरे थे उनके जो ब्रेन में एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इससे ये क्लियर हुआ कि लगता है कि एल्यूमिनियम की अधिकता की वजह से अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है। तो ये आप जान लीजिए कि एल्यूमिनियम के अधिक सेवन से अल्जाइमर हो सकता है। अगली बीमारी जो एल्यूमिनियम के अधिक सेवन से हो सकता है वो है किडनी फेलियर। मतलब इससे आपका किडनी भी फेल हो सकता है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है, किडनी में एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन से एल्यूमिनियम क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है, जिससे सेल नहीं बल्कि जो किडनी में प्रोटीन होता है वो प्रोटीन मर जाता है। मरने का मतलब वो कंपाउंड बन जाता है। इससे क्या होगा कि प्रोटीन की कमी होने से किडनी फेलियर भी हो सकता है। कैल्शियम की कमी से भी किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। अगली बीमारी की हम बात करने वाले हैं अनीमिया। मतलब अगर हमारे शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ेगी तो एल्यूमिनियम की ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आयरन को सोख लेता है, और आयरन को जब सोख लेगा तो हमारे शरीर में जो खून बनने की प्रक्रिया है वो आयरन ही पूरी करता है, और शरीर में आयरन की हो जाएगी कमी। जब आयरन की कमी हो जाएगी तो इसलिए खून की भी कमी हो जाएगी, और खून की कमी होने का मतलब अनीमिया से आप पीड़ित हैं। अगर हमारे शरीर में एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो इससे हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या करता है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम को अवशोषित करता है, और कैल्शियम को जब अवशोषित कर लेगा तो इससे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और साथ में ये विटामिन डी बनने की प्रक्रिया को भी धीमी कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियों का कमज़ोर हो जाना हो सकता है। मतलब हड्डियाँ लचीली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एल्यूमिनियम के बर्तन के कुछ लाभ भी हैं। तो मैं आपको बता दूं, एल्यूमिनियम के बर्तन का 1% भी फ़ायदा नहीं है, जबकि पूरी दुनिया में 60% जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल। बहुत ताज्जुब की बात है कि 60% से ज़्यादा या 60% कह सकते हैं बर्तनों का इस्तेमाल एल्यूमिनियम का ही किया जाता है, और वो इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे शरीर के लिए कुछ भी वो लाभदायक है। नहीं, कोई लाभ नहीं है, बस एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, मतलब फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करता है, और थोड़ा टिकाऊ होता है, और हीट का काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है। इसलिए लोग एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। बाकी एल्यूमिनियम में 1% की भी वो क्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से हमें इसको इस्तेमाल में लेना चाहिए। यानी कि एल्यूमिनियम का बर्तन जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमें बंद कर देना चाहिए।
अब बात ये आती है कि फिर कौन सा बर्तन इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आज के टाइम का जो बर्तन है, मतलब मॉडर्न लाइफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो है स्टील का बर्तन। अगर आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप कोई भी खाना खाएंगे या फिर पकाएंगे, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। अगर करता भी है तो ना के बराबर करता है, कोई उसका मीनिंग नहीं निकल के आएगा। मतलब कि आपके लिए ये काफ़ी सेफ है। बाकी पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। अगर आज के टाइम में भी अगर आपको दूध वगैरह गर्म करना है या फिर अगर मिट्टी का बर्तन करने में इस्तेमाल करने में सक्षम है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम में लोग दही भी जमा रहे हैं तो एल्युमिनियम का एक कहतरी आता है उसमें जमा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाना चाहिए, कभी भी एल्युमिनियम के बर्तन में दही नहीं जमाना चाहिए। हाँ, इसके बाद और लोहे का भी बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आयरन भी हमारे शरीर में अगर बहुत ज़्यादा जाने लगेगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बाकी पीतल वगैरह ये सब का नहीं, और ये सब तो आउट ऑफ बोले तो मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है ना। सोने का बर्तन थोड़ी इस्तेमाल कर पाएंगे, तो इन सबको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल। थोड़ा मिट्टी के बर्तन की एक खासियत है कि आपको खाना बनाने में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगता है। अब हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए एल्युमिनियम तो हमारे शरीर में चला गया, अब क्या करें, एल्युमिनियम निकालें कैसे? तो देखिए, एल्युमिनियम निकालने के मैं 2 मेथड आपको एकदम परफेक्ट बताऊंगा, तीसरे वाले का कोई गारंटी नहीं है। पहला मेथड कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उतना ज़्यादा पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा तो पसीने के माध्यम से आपके शरीर से एल्युमिनियम बाहर होता रहेगा। दूसरा रास्ता है पेशाब करना। तो पेशाब तभी आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर पिएंगे तो उसमें घुल घुल के थोड़ा थोड़ा करके एल्युमिनियम किडनी निकालता रहेगा, एल्युमिनियम निकलता रहेगा। और सबसे बेस्ट है आप एल्युमिनियम का बर्तन बंद कर दीजिए। और तीसरा तरीका है कि आप डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है वो या तो कोई रास्ता बताएंगे, नहीं तो बोलेगी सॉरी आप बहुत लेट हो गए। अब बहुत से लोग ऐसे ड्रिंक को पीते हैं जो एल्युमिनियम के केन में आता है। तो सोच रहे होंगे भाई साहब हम तो बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम लेते हैं। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही ये एल्युमिनियम का बना होता है, लेकिन आपके शरीर में एल्युमिनियम जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है, मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए, ऑपरेशन कर दिया। ये एल्युमिनियम का केन है, और इस केन में एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा होता है ऐसा, जो इसमें लगा, मतलब प्लास्टिक के लेयर के अंदर ये ड्रिंक होता है, जो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके शरीर में एल्युमिनियम नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये प्लास्टिक की चीज़ें भी हमारे लिए बहुत सेफ नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और थोड़ी सी भी अगर जानकारी मिली हो तो 8-10 लोगों को ये चीज़ें बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।